नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है श्मशान का चौकीदार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर सदियों पुराना एक श्मशान था। दिन में वहां सिर्फ अंतिम संस्कार करने वाले लोग आते, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां जलती चिताओं की राख अपने आप उड़ने लगती है और कोई अनदेखी शक्ति श्मशान में घूमती है। इसी श्मशान की देखभाल करता था लगभग 55 साल का एक आदमी, जिसका नाम था हरिनाथ। पिछले 20 सालों से वही इस श्मशान का चौकीदार था। उसका काम था लकड़ियों का हिसाब रखना, आने वालों की मदद करना और रात में श्मशान की निगरानी करना। गांव वाले उससे हमेशा एक ही सवाल पूछते थे, हरिनाथ, तू रात में अकेला नहीं डरता? हरिनाथ बस हल्की मुस्कान देता और कहता, डर तो जिंदा इंसानों से लगता है, यहां रहने वाले तो सिर्फ अपनी शांति चाहते हैं। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि हरिनाथ हर रात कुछ ऐसा देखता था जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। हर रात ठीक 12 बजे श्मशान के पुराने बरगद के नीचे एक लालटेन अपने आप जल उठती थी। उसके बाद सफेद कपड़ों में लिपटी कुछ परछाइयां धीरे धीरे चिताओं के बीच चलने लगती थीं। हरिनाथ उन्हें कभी रोकता नहीं था, बल्कि सिर झुकाकर खड़ा रहता था। एक रात गांव के 4 लड़कों ने शर्त लगा ली कि वे आधी रात को श्मशान जाकर वीडियो बनाएंगे। रात के 12 बजे वे मोबाइल और टॉर्च लेकर श्मशान पहुंच गए। हरिनाथ ने उन्हें देखते ही कहा, अभी लौट जाओ, आज अमावस्या है, आज यहां कोई इंसान नहीं रुकता। लेकिन लड़के हंस पड़े। बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होता। इतना कहकर वे अंदर चले गए। हरिनाथ ने गहरी सांस ली और श्मशान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद पूरे श्मशान में अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। सभी बुझी हुई चिताओं की राख हवा में उड़ने लगी। बरगद के नीचे रखी पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। चारों लड़कों के मोबाइल एक साथ बंद हो गए। अचानक किसी औरत के रोने की आवाज पूरे श्मशान में गूंजने लगी। लड़कों ने इधर उधर देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? चारों ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली राख में 5 जोड़ी पैरों के निशान बन चुके थे, जबकि वहां मौजूद सिर्फ 4 लड़के थे। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही वापस उसी बरगद के पास पहुंच जाते। दूर खड़ा हरिनाथ यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल का कई सालों से इंतजार कर रहा हो। तभी उसने जेब से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। उसने श्मशान के बीच बने एक छोटे से पत्थर के कमरे की ओर देखा और धीरे से कहा, आज फिर दरवाजा खुलने वाला है। उसी समय उस पत्थर के कमरे के अंदर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। श्मशान की पूरी जमीन कांपने लगी और हरिनाथ पहली बार घबराकर पीछे हट गया। पत्थर के उस छोटे से कमरे के अंदर से लगातार जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। हर चोट के साथ पूरा श्मशान कांप रहा था। बरगद के पेड़ पर बैठे सारे कौवे एक साथ चीखने लगे। चारों लड़के डर के मारे जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हरिनाथ पहली बार घबराया हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी कमर से बंधी एक पुरानी कपड़े की थैली निकाली। उसमें से राख की एक मुट्ठी लेकर पत्थर के कमरे के चारों ओर बिखेर दी। कुछ ही पल में दरवाजा पीटने की आवाज अचानक बंद हो गई। श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया। चारों लड़कों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, वो देखो, बरगद के नीचे कोई खड़ा है। सबकी नजर उधर गई। सफेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। उसके पैर उल्टे थे। वह चलते समय जमीन को छू भी नहीं रही थी। चारों लड़के चीख पड़े। हरिनाथ जोर से चिल्लाया, कोई उसकी तरफ मत देखना, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन एक लड़का डर के बावजूद उसकी तरफ देखता रहा और तभी वह औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे।
उसने लड़के के कान के पास झुककर फुसफुसाया, तू मुझे पहचानता है। लड़का जोर से चीखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी 3 लड़के जान बचाकर भागने लगे, लेकिन श्मशान का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। हर रास्ता उसी बरगद के पास आकर खत्म हो रहा था। हरिनाथ तेजी से उनके पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से एक लोहे की घंटी निकाली और लगातार बजाने लगा। घंटी की आवाज पूरे श्मशान में गूंजने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तभी पत्थर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर से सड़ी हुई बदबू का तेज झोंका बाहर आया। कमरे के भीतर गहरा अंधेरा था। उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। हरिनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, 20 साल तक मैंने इसे बंद रखा, लेकिन आज किसी ने इसकी नींद तोड़ दी। अचानक उस कमरे के अंदर से भारी आवाज आई, हरिनाथ, तेरा समय खत्म हो गया। इतना सुनते ही हरिनाथ के गले में पहना हुआ ताबीज अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गया और उसी क्षण पूरे श्मशान में एक साथ दर्जनों चिताएं बिना आग लगाए जल उठीं। चारों तरफ लपटें उठने लगीं। जलती हुई चिताओं के बीच सैकड़ों धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे सभी एक ही दिशा में देख रही थीं, पत्थर के उस कमरे की ओर, और फिर कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर जो खड़ा था उसे देखकर हरिनाथ के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला। पत्थर के कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से घना काला धुआं धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। चारों तरफ जलती चिताओं की लपटें आसमान को छू रही थीं। हरिनाथ के माथे पर पसीना छलक आया। वह कांपती आवाज में बोला, यह नहीं हो सकता। तुझे तो मैंने 20 साल पहले हमेशा के लिए कैद कर दिया था। अचानक उस धुएं के बीच से एक लंबा काला साया बाहर आया। उसकी लंबाई 7 फुट से भी ज्यादा थी। पूरा शरीर जली हुई राख से ढका था। चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, सिर्फ 2 लाल जलते हुए गोले चमक रहे थे। उसके हाथों के नाखून लोहे की छड़ों जैसे लंबे थे। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, पूरी जमीन हिलने लगी। बरगद के पेड़ की मोटी डालियां अपने आप टूटकर गिरने लगीं। चारों लड़के डर के मारे चीख उठे। हरिनाथ ने उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। फिर वह उस साए के सामने जाकर खड़ा हो गया। साया भारी आवाज में बोला, हरिनाथ, तूने मुझे धोखा दिया था, अब तेरी बारी है। हरिनाथ ने जेब से एक पुरानी तांबे की डिब्बी निकाली। उसमें श्मशान की पवित्र राख रखी थी। उसने पूरी राख उस साए की ओर फेंक दी। राख उसके शरीर से टकराते ही तेज रोशनी फैली। साया दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह फिर सीधा खड़ा हो गया। अब उसकी हंसी पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने हाथ उठाया और देखते ही देखते श्मशान की सारी राख हवा में उड़ने लगी। राख ने बवंडर का रूप ले लिया। उस बवंडर में सैकड़ों चेहरों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे सभी जोर जोर से रो रहे थे। तभी बेहोश पड़ा। लड़का अचानक उठकर खड़ा हो गया, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने धीरे से अपना सिर हरिनाथ की ओर घुमाया और बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी जैसी आवाज में बोला, दरवाजा खुल चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। बाकी 3 लड़के उसे देखकर सिहर उठे। हरिनाथ समझ गया, उस लड़के के शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उस लड़के ने अपनी ताकत से हरिनाथ को कई फुट दूर फेंक दिया। हरिनाथ पहली बार जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों से खून निकल आया। उसी समय सफेद साड़ी वाली वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों और आत्माएं खड़ी थीं। सभी के चेहरे जले हुए थे, सभी की आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे हरिनाथ की तरफ बढ़ रही थीं। हरिनाथ ने कांपते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, अगर आज आपकी दी हुई आखिरी सीख काम नहीं आई तो यह श्मशान पूरी दुनिया के लिए मौत का दरवाजा बन जाएगा। इतना कहते ही उसने अपनी कमीज के अंदर छिपा हुआ एक पुराना ताबूत नुमा लकड़ी का डिब्बा निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें रखी एक काली घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही सारी आत्माएं एक साथ चीख उठीं, लेकिन उसी क्षण श्मशान के मुख्य द्वार पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। आधी रात के उस समय श्मशान के बाहर आखिर कौन आया था? श्मशान के मुख्य द्वार पर फिर से दस्तक हुई। पूरे श्मशान में सन्नाटा छा गया।
सारी आत्माएं एक साथ उसी दरवाजे की ओर देखने लगीं। हरिनाथ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह धीरे से बुदबुदाया, ये इस समय नहीं आ सकता। अगर ये आ गया तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। दस्तक अचानक बंद हो गई। कुछ पल तक चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहा। फिर लोहे का भारी दरवाजा अपने आप चरमराने लगा, बिना किसी इंसान के छुए। वह धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के बाहर घना काला कोहरा था। उस कोहरे में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी घुटनों तक थी। हाथ में एक पुराना त्रिशूल था। गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। हरिनाथ उसे देखते ही घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, आपने आने में बहुत देर कर दी। साधु ने बिना कुछ कहे पूरे श्मशान पर नजर डाली। फिर उसने उस काले साये की तरफ देखा। काला साया जोर से हंस पड़ा। आखिर तू भी आ गया। 20 साल पहले भी तू मुझे खत्म नहीं कर पाया था और आज भी नहीं कर पाएगा। साधु ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल धरती में धंसा, पूरे श्मशान में तेज प्रकाश फैल गया। कुछ आत्माएं उसी पल राख बनकर उड़ गईं, लेकिन काला साया अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी हंसी और भी भयानक हो गई। अचानक उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। आसमान पर काले बादल घूमने लगे। बिजलियां लगातार चमकने लगीं। श्मशान की हर बुझी चिता अपने आप जल उठी। उन लपटों के बीच से एक एक करके सैकड़ों परछाइयां बाहर आने लगीं। हरिनाथ घबरा गया। उसने कहा, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस श्मशान में अधूरी इच्छाओं के साथ जलाया गया था। अगर ये सब मुक्त नहीं हुई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी वह लड़का जिस पर आत्मा का साया था, अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ गई। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे श्मशान में गूंजने लगी। उसने अपनी उंगली साधु की तरफ उठाई और बोला, तू फिर हार जाएगा, क्योंकि असली द्वार अभी खुलना बाकी है। इतना कहते ही श्मशान के बीचों बीच बनी सबसे पुरानी चिता अचानक फट गई। जमीन में एक गहरी दरार बन गई। उस दरार से लाल रंग की आग और काला धुआं निकलने लगा। साथ ही हजारों लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। साधु पहली बार घबराया। उसने हरिनाथ की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, जल्दी वो संदूक लेकर आ जिसमें अंतिम मुहर छिपी है। अगर 5 मिनट के अंदर मुहर नहीं लगी तो नरक का द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। हरिनाथ भागते हुए श्मशान के पुराने मंदिर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। संदूक खुला हुआ था और उसके अंदर रखी अंतिम मुहर गायब थी। उसी समय उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो मुहर अब मेरे पास है। हरिनाथ ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़े चेहरे को देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, खुद हरिनाथ था। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। मंदिर के अंदर खड़ा हरिनाथ कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। उसके सामने बिल्कुल उसी जैसा दूसरा हरिनाथ खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थीं। हाथ में वही अंतिम मुहर थी। नकली हरिनाथ मुस्कुराया। 20 साल से तू जिस सच्चाई से भाग रहा था, आज वह तेरे सामने खड़ी है। असली चौकीदार तू नहीं, मैं हूं। हरिनाथ गुस्से में चिल्लाया, झूठ, मैंने तुझे उसी रात कैद कर दिया था। नकली हरिनाथ जोर से हंस पड़ा। तूने मुझे कैद नहीं किया था, तूने अपने पाप को पत्थर के कमरे में बंद किया था और तब से हर रात उसी पाप की रखवाली करता रहा। चारों लड़के भी मंदिर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वे ये सब देखकर कांपने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नकली हरिनाथ ने अंतिम मुहर हवा में उठा दी। मुहर से काली रोशनी निकलने लगी। पूरा श्मशान फिर कांप उठा। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। बाहर साधु लगातार मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगी थी। जमीन की दरार और चौड़ी हो गई। उसके भीतर से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। वे मिट्टी को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। उन हाथों के साथ दर्द भरी चीखें भी गूंज रही थीं। साधु समझ गया, अगर अंतिम मुहर वापस अपनी जगह नहीं लगी तो नरक का द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। हरिनाथ ने साहस जुटाया। वह नकली हरिनाथ की तरफ दौड़ा।
दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरों से खून की बूंदें टपकने लगीं। लड़कों ने देखा कि दोनों एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन लड़ते समय नकली हरिनाथ का शरीर कभी धुएं में बदल जाता तो कभी फिर इंसान जैसा हो जाता। अचानक नकली हरिनाथ ने हरिनाथ का गला पकड़ लिया और बोला, सच जानना चाहता है तो सुन। 20 साल पहले इस श्मशान में एक तांत्रिक ने नरक का द्वार खोलने की कोशिश की थी। उसे रोकने के लिए तूने उस तांत्रिक की बलि दे दी, लेकिन उसी समय उसकी आत्मा तेरे अंदर समा गई। तब से मैं तेरे भीतर ही जिंदा था। मैं हर रात थोड़ा थोड़ा मजबूत होता गया और आज अमावस्या की रात मुझे पूरा शरीर मिल गया। इतना कहते ही उसने हरिनाथ को जोर से जमीन पर पटक दिया। हरिनाथ के मुंह से खून निकल आया। उसी समय बाहर से साधु की चीख सुनाई दी, हरिनाथ जल्दी कर, द्वार खुल चुका है। अगर सूरज निकलने से पहले इसे बंद नहीं किया गया तो दुनिया का कोई भी श्मशान सुरक्षित नहीं बचेगा। हरिनाथ ने कांपते हुए मंदिर के फर्श पर पड़ी एक पुरानी तलवार उठाई। उस तलवार पर संस्कृत में कुछ लिखा था। साधु की आवाज फिर गूंजी, वह तलवार किसी और को नहीं, सिर्फ उसके असली मालिक को मार सकती है। हरिनाथ ने बिना देर किए पूरी ताकत से तलवार नकली हरिनाथ के सीने में घोंप दी। पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। नकली हरिनाथ दर्द से चीख उठा, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराने लगा। उसने तलवार अपने सीने से निकालकर फेंक दी और बोला, तू फिर वही गलती कर बैठा। मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं तेरी आत्मा का अंधेरा हिस्सा हूं। मुझे मारने का मतलब खुद को मारना है। इतना कहते ही असली हरिनाथ के सीने पर भी वही घाव उभर आया। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बाहर श्मशान के बीच बनी दरार अब एक विशाल द्वार में बदल चुकी थी। उसके भीतर से एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसे देखकर साधु के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला और उसी क्षण पूरे गांव की बिजली एक साथ चली गई। पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूब गया। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। श्मशान के ऊपर आसमान लाल हो गया। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि लोगों की सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगीं। श्मशान के बीच बना विशाल द्वार पूरी तरह खुल चुका था। उसके अंदर से धीरे धीरे महाकाल भक्ष बाहर आ रहा था। उसका शरीर काले धुएं से बना था। सिर पर 2 विशाल सींग थे। आंखें जलती हुई चिताओं की तरह चमक रही थीं। उसकी हर सांस के साथ जमीन से राख का तूफान उठ रहा था। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ गए। साधु ने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से महाकाल भक्ष की ओर फेंक दिया। त्रिशूल उसके सीने से टकराया, लेकिन अगले ही पल पिघलकर राख बन गया। साधु समझ गया, अब उसे रोकने की ताकत किसी एक इंसान में नहीं बची। उधर हरिनाथ जमीन पर पड़ा था। उसके सीने का घाव गहरा होता जा रहा था। तभी उसे अपने गुरु की कही हुई आखिरी बात याद आई, जब अंधेरा इंसान के भीतर जन्म ले तब उसे कोई हथियार नहीं मार सकता। केवल त्याग ही उसे समाप्त कर सकता है। हरिनाथ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने नकली हरिनाथ की ओर देखा, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। हरिनाथ बोला, अगर तू मेरी आत्मा का अंधेरा हिस्सा है तो आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इतना कहकर उसने अंतिम मुहर उठाई। वह तेजी से नरक के द्वार की ओर दौड़ा। महाकाल भक्ष ने उसे रोकने के लिए अपना विशाल हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी साधु और श्मशान में भटक रही सैकड़ों आत्माएं उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गईं। वे पहली बार महाकाल भक्ष से लड़ रही थीं। हरिनाथ दौड़ता हुआ द्वार के बिल्कुल सामने पहुंच गया। नकली हरिनाथ उसकी पीठ पर चढ़ गया। वह उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हरिनाथ के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। उसने पूरी ताकत से अंतिम मुहर उस विशाल द्वार के बीचों बीच लगा दी। अगले ही पल ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा श्मशान तेज सफेद रोशनी से भर गया। महाकाल भक्ष ने ऐसी दहाड़ लगाई कि कई किलोमीटर दूर तक लोगों की नींद खुल गई। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर राख में बदलने लगा। नकली हरिनाथ भी चीखते हुए धुएं में बदल गया। नरक का द्वार बंद होने लगा, लेकिन अंतिम मुहर तभी पूरी तरह काम करती जब कोई अपनी इच्छा से उस द्वार के भीतर चला जाए। हरिनाथ ने साधु की ओर देखा। साधु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर झुका दिया।
हरिनाथ मुस्कुराया। 20 साल पहले मेरी गलती से यह सब शुरू हुआ था, आज इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। इतना कहकर वह बंद होते हुए द्वार के अंदर कूद गया। अगले ही पल द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। पूरे श्मशान में फैली लाल रोशनी गायब हो गई। जलती हुई चिताएं अपने आप बुझ गईं। भटकती हुई सारी आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गईं। साधु ने आंखें बंद करके हरिनाथ को अंतिम प्रणाम किया। सुबह जब गांव वाले श्मशान पहुंचे तो वहां सब कुछ सामान्य था। पत्थर का कमरा गायब हो चुका था। नरक के द्वार का कोई निशान नहीं था। सिर्फ बरगद के नीचे हरिनाथ की पुरानी लालटेन रखी थी। लोगों ने उसी जगह उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बना दिया। समय बीतता गया। गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन कई साल बाद एक नए चौकीदार की नियुक्ति हुई। पहली ही रात उसने देखा बरगद के नीचे वही पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। उसने पास जाकर देखा, लालटेन के नीचे मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे और उनके साथ एक चेतावनी लिखी थी, श्मशान की रखवाली कभी खत्म नहीं होती। नए चौकीदार ने घबराकर पीछे देखा। बरगद की सबसे ऊंची डाल पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह धीरे से मुस्कुराई और फिर सुबह की धुंध में गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को अगर कोई श्मशान के पास से गुजरे तो एक लालटेन लिए चौकीदार चुपचाप गश्त लगाता दिखाई देता है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो व्यक्ति श्मशान की पवित्रता का अपमान करता है वह कभी दोबारा उस रास्ते से वापस नहीं लौटता।